जीवन भर। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर कोई परमेश्वर ने अगर कोई अधिकार आपको दिया है तो भाई और बहनों, इस अधिकार को आप वफादारी के साथ परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हमें भी करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा, परमेश्वर हमें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। अगर हम गलतियों के ऊपर गलती करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें भी वैसे ही छोड़ देगा जैसे कि शाऊल राजा को छोड़ दिया, और वो अधिकार भी हमसे ले लेगा और वो अधिकार भी लेके किसी और के हाथों में दे देगा जो कि योग्य होगा, जो विश्वास योग्य होगा। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया है तो अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अपने घुटनों के बल आइए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी मुझे क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। जो आपने काम किया था मैं आज से वफादारी के साथ करूंगा। ओ प्रभु जी आप मुझे ना छोड़ के जाइए। ओ प्रभु जी मैं आपका बच्चा हूं करके आप अगर ये प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हे भाई और बहनों, शाऊल की मृत्यु कुछ इस तरह से हुई, उसकी गलतियों की वजह से उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन सबको, इजराइलियों को और सारे शाऊल को और उनके बच्चों को भी परमेश्वर ने जो था छोड़ दिया, किसी को भी नहीं बचाया। हे भाई और बहनों, अगर शाऊल परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चला होता, अगर 7 दिन तक इंतजार किया होता तो कितना अच्छा होता। हे भाई और बहनों, अगर शाऊल दूसरी गलती, जब परमेश्वर ने कहा था सारी चीज़ों को नाश कर दो, अगर शाऊल ने सारी चीज़ों का नाश करके किसी चीज़ का भी लालच नहीं किया होता तो आज परमेश्वर उसके साथ होता। हे भाई और बहनों, जिस तंत्र मंत्र करने वालों को उसने देश से बाहर निकाल दिया था, कभी उनके पास ना जाना, जो कोई जाएगा वो मृत्यु दंड पाएगा करके उसने खुद ही बोला। अगर ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करके, लालच ना करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करता तो आज उसको खुद उस गलती ना करनी पड़ती और ना ही उस पाप का भागी बनना पड़ता। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप किए, इतने पाप किए कि गलतियां भी नहीं मानी, गलतियों पे गलतियां करता गया और परमेश्वर से गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांगी, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, डर गया था शाऊल कि अब फ़लस्तीनी शायद मुझे मार देंगे, यानी जाति के लोगों के हाथों में मैं शायद मारा जाऊंगा, यानी जातियों के हाथ में परमेश्वर ने उसे सौंप दिया। अगर हम भी कोई गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें भी उन लोगों के हाथों में सौंपेंगे जो कि अन्यजाति के होंगे, जो कि जिन्हें आप कभी भी पसंद ना करते होंगे। हे भाई और बहनों, अगर आप नहीं चाहते हैं मेरा जीवन भी ऐसा हो तो भाई और बहनों, ये समय है परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर से माफ़ी मांगने का, और परमेश्वर माफ़ करके क्षमा करेगा। हे भाई और बहनों, अपने ही तलवार के ऊपर गिर के उसने अपनी जान दे दी। जब अपनी ही तलवार के ऊपर शाऊल राजा गिरा था तभी भी उसका प्राण नहीं गया था, अकेला ही था। और जब उसने देखा कि मेरा प्राण, तलवार तो मेरे पेट के अंदर आर पार हो चुकी है लेकिन अभी भी मेरी जान नहीं गई है, इसलिए उसने एक और इंसान को देखा और उससे विनती की कि मुझे मार दे, मेरी जान नहीं जा रही है इस तलवार के ऊपर गिरने से भी। फिर उस आदमी ने उसको मार दिया। थोड़े दिन के बाद और दूसरे दिन जब फ़लस्तीनी युद्ध जीत गए थे, नियम था युद्ध का कि जो लोग हार जाते हैं वहाँ पे आके सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। जब फ़लस्तीनियों ने आके उस जगह को देखा कि शाऊल के 3 बेटों का लोथें पड़ी हुई हैं, ये 3 बेटे भी मर चुके हैं और उनका राजा भी अपने ही तलवार के ऊपर गिर के मरा हुआ है, वो फ़लस्तीनियों ने आए वहाँ पे आके शाऊल राजे का सर को काट दिया और लेके जाके अपने उसके हथियार को और उसके सर को ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया।
अपने लोगों के बीच में, और सारे फलिस्तियों ने उस राजे के ऊपर हंसा कि देखो शाऊल का राज, इजराइलियों का राजा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की निंदा कराई उसने। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं तो ऐसे नहीं हैं? कितनी भयंकर मौत, तलवार के ऊपर गिरा फिर भी उसकी जान नहीं गई। अपनी जान की, अपनी मौत की भीख मांगने लगा कि कोई मुझे मार दे, कोई मुझे मार दे। परमेश्वर किसी को भी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, कोई भी ऐसी मौत ना मरे। परमेश्वर की हमारी जो मौत है, जो परमेश्वर के लोगों की मौत होती है, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए होती है। जब भी हम कभी मरे तो परमेश्वर की महिमा करते हुए मरे। अगर हम परमेश्वर के काम करते हैं, अगर हमारे जीवन में भी गलतियां करते रहेंगे, तो भाई और बहनों, हमारी जो मौत होगी वो लोगों के लिए हंसी का कारण ना बने, अन्य जातियों के लिए हंसी का कारण ना बने। फलिस्तियों के लिए हंसी का कारण बन गई थी उसकी मौत। उन्होंने आके उसका सर को काट दिया।